हेलो नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे कि जो एमपी पुलिस भर्ती को लेकर के है वो क्या अपडेट है आप सभी के लिए, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, इसका एग्जाम है उसे कब तक होने की संभावना है, साथ ही साथ कितने पदों पर भर्ती आ सकती है। तो इन सभी सवालों के जवाब अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनना है। बिल्कुल भी आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है। जो मैं सारी बातें बताऊं आप एकदम उसी को जो सच मान करके तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है, मैं कोई फेक न्यूज नहीं सुना रहा हूं आपको। जो सामने निकल कर आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये सारी बातें आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। मैंने कैसे तैयारी की थी या मैंने एग्जाम को कैसे क्रैक किया था, ये बातें भी आपको समझनी पड़ेगी। थोड़ा फटाफट से मैं पॉइंट ऑफ व्यू के जो एग्जाम का जो दृष्टिकोण है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का क्या अपडेट है, पूरा इंफॉर्मेशन किस प्रकार से है, तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बस शर्त है कि आपको ये सारी बातें अच्छे से सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, उनको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही जरूरी। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको याद हो, जो 4000 पदों पर भर्ती निकली थी, फिर उसमें 2000 पदों की और वृद्धि हुई थी, तो इस प्रकार से 6000 पदों पर नियुक्तियां की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने वहां पर एक और इंफॉर्मेशन दी थी, 22000 प्लस पदों की जानकारी दी थी कि रिक्त पदों की संख्या 22000 प्लस है। अगर आप देखें तो उस हिसाब से भी अगर 6000 पद आपके भर दिए गए हैं तो 16000 प्लस पदों की संख्या रिक्त अभी भी है। तो ऐसी स्थिति में जो आने वाली जो भर्ती है वो कितने पदों पर आ सकती है, तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। वैसे आप लोग भी समझदार हैं, बस आपको पूरा सुनना है। तो यहां पर जो भर्ती आने की संभावना है वो कितने पदों पर है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है आपके नवंबर में, लास्ट अक्टूबर में आपकी आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपका जो नोटिफिकेशन है ये आपका जून चल रहा है, अगले महीने में हो सकता है, इस महीने के लास्ट या अगले महीने में जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो नोटिफिकेशन है वो पदों की संख्या को अगर बात करें तो पद की संख्या है वो 10,000 प्लस बताई जा रही है। 10,000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी, ये आप तय मान करके चले। हो सकता है 12,000 हो जाए पदों की संख्या, 14,000 हो जाए, लेकिन 10,000 प्लस है ये आप तय माने। पहले ये जो नोटिफिकेशन था 7,500 पदों के लिए बताया जा रहा था, लेकिन अब ये 10,000 प्लस पदों की संख्या आने वाली है। बाकी फिर डिपेंड करेगा कि क्या सामने निकल के आता है, लेकिन फिलहाल में इंफॉर्मेशन यही है। दूसरी बात, एग्जाम को लेकर के असमंजस की स्थिति है। तो देखिए, आपका अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आता है या इसी महीने के लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आता है, तो एग्जाम होने की संभावना आपकी सितंबर और अक्टूबर रहेगी। यानी सितंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं और अक्टूबर में आपके एग्जाम फिनिश हो सकते हैं। अगर एग्जाम होता है तो फिर सरकार के पास एग्जाम कराने का कोई समय नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर आप नवंबर में, दिसंबर में आपका जो चुनाव का जो माहौल रहेगा, गर्मा गर्म मंत्रिमंडल बनेंगे, सारी चीजें होंगी, नवगठित होगा, तो ये सारी चीजें फिर हो पाना मुश्किल है। तो यानी फिर आपका एग्जाम सीधा नेक्स्ट ईयर जाएगा 2024 में। तो ये बातें आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। अगर आपका एग्जाम इन्हीं महीने में होता है, सितंबर अक्टूबर में, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास अभी 3 से 4 महीने हैं, तो इन 3 से 4 महीने में आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। बस फर्क है, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या बताया, पदों की संख्या 10 से 12,000 यानी 10,000 प्लस आना तय है, ये आप तय मान करके चले। दूसरी बात, नोटिफिकेशन इसी महीने के लास्ट या अगले महीने में नोटिफिकेशन, और अगर आपका एग्जाम होता है तो सितंबर और अक्टूबर में आपका एग्जाम कराए जाने की संभावना 100% है। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो फिर आपको भी पता है एग्जाम फिर इस वर्ष नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो अब ये बात आपकी समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। अब दूसरी बात, आपको प्रिपरेशन को लेकर के या किसी भी बात को लेकर के आपके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। प्लेलिस्ट में मैंने सारी जानकारी इसके लिए दे रखी है, तो आप वहां से भी सारी इंफॉर्मेशन अपने आप से देख सकते हैं।
तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए आग लगा देगी। आप ये इस्तेमाल करके चलाएं। आप अगर सो रहे हैं तो आप जाग जाइए, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है और 100% आप अपना देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, चाहे आपका MPSI हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो। तो उस एग्जाम को लेकर के अगर कोई भी अपडेट निकल कर आएगा तो हम लगातार चर्चा करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।